नमस्कार। आज हम महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित कर्म सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने अपने पातंजल योग सूत्र में कर्म सिद्धांत का वर्णन मुख्य रूप से साधन पाद के सूत्र 12 से लेकर 14 तक किया है। सूत्र 12 में महर्षि पतंजलि कर्म सिद्धांत के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनी, यानी जब तक मूल में, जड़ में, कारण में अज्ञान युक्त कर्म रहेंगे तब तक उनके कारण कर्म संस्कार संचित होते रहेंगे, कर्माशय बनते रहेंगे। कर्मों का जो संस्कारों का डाटा जो है वो इकट्ठा होता रहेगा, उसी को कर्माशय कहा है। और उसी के कारण दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट यानी जो वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, जो वर्तमान जीवन है, और अदृष्ट ये जो जीवन आगे होने वाला है। तो इन सब के कारण, इन सब को जो भोगने का कारण है वो जो हम अज्ञान युक्त कर्म करते हैं उसका कारण वो है। उसके मूल में वो क्लेश युक्त कर्म है, अज्ञान युक्त कर्म है, अविद्या युक्त कर्म है। कर्मों को 3 प्रकार से बताया गया है: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो हमें वर्तमान में जो जीवन मिला है ये पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रारब्ध है, यानी फल है। प्रारब्ध को एक तरह से कर्मों का फल कह सकते हैं। वर्तमान में जो जीवन कर रहे हैं, जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण मतलब जिनको करने की हमें स्वतंत्रता है। हम अपनी इच्छा अनुसार अच्छे या बुरे कर्म किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। उन कर्मों को, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उनको करने की हमें पूर्ण स्वतंत्रता है। और फिर जो कर्म हमने कर दिया, जो कर्म हमारे द्वारा किए गए, इन कर्मों से जो संचित हो रहा है डाटा, जिसको कर्माशय कहा है, उसको संचित कर्म कहा है। तो ये संचित कर्म ही एक तरह से कर्माशय है, जिसमें हमारे कर्म संस्कार संचित हो रहे हैं। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब तक अज्ञान युक्त कर्म करते रहेंगे तब तक उसके कारण कर्माशय संचित होते रहेंगे, यानी कर्मों का स्टोर होता रहेगा, उनका डाटा बनता रहेगा, और उन्हीं के आधार पर हमें दृष्ट और अदृष्ट जो जीवन में जो हम सुख और दुख भोग रहे हैं, भोगने हैं, वो हमें मिलते रहेंगे। जैसे हमारा जीवन में जो हमारा जन्म हुआ, इस जीवन में जो हमें सुख और दुख रूपी फल मिलते हैं, भोग मिलते हैं, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रारब्ध है। और जो ये जरूरी नहीं है कि ये जो जन्म मिला है केवल पिछले ही जन्म का फल हो। इससे पिछले जन्म से पूर्व पता नहीं कितने जन्मों का ये फल हो सकता है, क्योंकि ये जो कर्म सिद्धांत है ये खेती के सिद्धांत की तरह से है। जिस तरह से एक किसान अपने खेत में कुछ बोने के लिए, कोई अन्न बोने के लिए जो बीज डालता है, तो जितना बीज डालता है उससे कई गुना ज़्यादा उसको उसकी फसल के रूप में वो प्राप्त होता है। इसी तरह से जो हम कर्म करते हैं, इसका रिजल्ट भी हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो ये संभव नहीं है कि एक जन्म में किए गए कर्मों के जो भोग हैं या उसका जो रिजल्ट है, जो प्रारब्ध है, वो एक जन्म में भोग लिया जाए। जो वर्तमान जीवन है ये पता नहीं कितने पूर्व जन्मों का फल हो सकता है। तो जब तक ये मूल में अज्ञान युक्त कर्म रहेंगे तब तक हमें वर्तमान जो जीवन जैसे हम भोग रहे हैं, इसी तरह से हमें आगे भी जीवन भोगते रहने पड़ेंगे। आगे भी हमें जो है जन्म मरण के चक्र में घूमते रहना पड़ेगा। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सूत्र 13 में, कि सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, यानी जब तक मूल में वो अज्ञान युक्त कर्म रहेंगे, जब तक अविद्या युक्त कर्म हम करते रहेंगे, तब तक उनका फल, उनका रिजल्ट के रूप में हमें जाति, आयु और भोग वो मिलते रहेंगे। जाति मतलब योनि, आयु मतलब हर योनि की अपनी अलग अलग आयु होती है, भोग यानी उस जीवन में जो अच्छे बुरे हमें सुख और दुख के रूप में जो अनुभूतियां हो रही हैं उनको भोग कहा गया है। तो जिस तरह के कर्म किए गए होंगे उसी के आधार पर जाति, आयु और भोग
मिलते हैं। अच्छे कर्म किए गए होंगे तो अच्छी योनि मिलेगी, अच्छा कुल मिलेगा, अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। बुरे कर्म करे होंगे तो निम्न योनि मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग भोग मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आयु मिलेगी। जैसे मनुष्य को शतायु कहा जाता है, 100 वर्ष की आयु सामान्य रूप से मनुष्य की बताई गई है शास्त्रों में। कुछ और पशु पक्षी या जीव जो होते हैं उनकी आयु अलग अलग बताई गई है। जैसे कुत्ते की आयु 16 बताई गई है, कछुए की आयु 300 400 साल तक के कछुए भी मिलते हैं। तो इस तरह से हर योनि की आयु अलग अलग है और उसके प्रारब्ध के आधार पर ही उसको भोग, यानी अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही उसको भोग भी, जीवन में जो सुख और दुख हैं वो भोग रूप में मिलते हैं। जिस तरह से एक परिवार में दो बच्चे पैदा हुए, एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, तो माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण समान रूप से करते हैं। उनके खान पान का, उनकी शिक्षा दीक्षा का, उनके पहनावे का, हर तरह से उनमें जो है समानता रहती है, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। लेकिन कई बार देखने में आता है कि दो बच्चे अगर हैं तो एक बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता है, बौद्धिक रूप से भी कमज़ोर रहता है, आगे चलकर आर्थिक रूप से भी उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती। लेकिन जो दूसरा है वो शारीरिक रूप से भी ठीक है, बौद्धिक रूप से भी ठीक है, मानसिक रूप से भी ठीक है और आगे चल कर के आर्थिक रूप से भी उसकी स्थिति मजबूत रहती है। जबकि दोनों का पालन पोषण एक तरीके से हो रहा है, एक ही जननी है, एक ही माता पिता है। तो अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है कर्म में। कर्म जिस तरह के किए गए होंगे उसी तरह का उसको प्रारब्ध के रूप में वर्तमान जीवन में जाति, आयु और भोग मिलता है। जैसे आप देखते हैं कि गलियों में कुत्ते घूमते रहते हैं, वो बेचारे सर्दी में, गर्मी में, बरसात में खुले में ही, सड़कों में इधर उधर रह करके अपना गुजारा करते हैं। कोई किसी ने रोटी दे दी तो खा ली, नहीं तो कोई मतलब नहीं। लेकिन एक कुत्ता है जिसको घर में पाला जाता है, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, उसको बिस्तर में भी सुलाया जाता है, उसके खान पान के लिए भी स्पेशल व्यवस्था की जाती है। अपने लिए हम कई बार जो है किसी चीज़ में कमी कर लेते हैं, लेकिन अपने जो डॉगी के लिए जो है उसकी व्यवस्था का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है, खाने का, पीने का, निलाने का, धुलाने का, स्वास्थ्य का, हर तरीके से। तो जो गलियों में घूम रहा है कुत्ता वो भी कुत्ता है और जो घर में रह रहा है वो भी कुत्ता है। लेकिन अंतर कहाँ है? उसके कर्मों में। उसके कर्म के, जो घरों में कुत्ते रह रहा है, जिसका पालन पोषण अच्छे से हो रहा है, उसके कर्म अच्छे रहे होंगे, भले ही उसको निम्न योनि मिली, लेकिन कुछ कर्म उसके ऐसे रहे होंगे कि उसका जो वर्तमान जो जीवन है वो सुख के अनुसार बीत रहा है, उसको सुखदायी व्यवस्था मिल रही है। तो ये सब अंतर जो है मनुष्य का, जो कर्म, जीव के जो कर्म होते हैं, ये उसके आधार पर ही सब कुछ उसको प्राप्त होता है। अगले सूत्र में, सूत्र 13 में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ते आह्लाद परिताफला पुण्य पुण्य हे तत्वात्। यानी ये जो वर्तमान जीवन में सुख और दुख रूपी जो फल मिल रहे हैं, जो प्रसन्नता के पल हैं, जो दुख के जो पल हैं, ये जो जीवन में जो मिल रहा है, इसके मूल में क्या है? पुण्य और अपुण्य कर्म। इसकी जड़ में, इसके मूल में पुण्य यानी अच्छे कर्म, अपुण्य यानी बुरे कर्म। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे यहाँ एक अनपढ़ आदमी भी ये कह देता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उसको भी ये पता रहता है कि कर्म सिद्धांत कटता नहीं है। जो कर्म जिस तरह से किए जाते हैं, अच्छे या बुरे, उसी के रूप में उसका फल अच्छे या बुरे के रूप में मिलता है। तो जिस तरह के कर्म किए जाएंगे उसी तरह का फल मनुष्य को, जीव को भोगना पड़ेगा। चाहे वो इस जन्म में भोगे, चाहे अगले जन्म में भोगे, और या आगे के कई जन्मों में उसको भोगना पड़े। उसके मूल में ये अविद्या युक्त कर्म जब तक बने रहेंगे तब तक ये जन्म मरण का चक्र उसी तरह से चलता रहेगा और उसको सुख दुख रूपी भोग जो है भोगने पड़ेंगे। इससे बचने का एक ही उपाय महर्षि पतंजलि ने बताया है कि इस अविद्या को दूर करके ही इन कर्म संस्कारों से, इस कर्म के जाल से, इस कर्म के चक्रव्यूह से, इस जीवन मरण के चक्र से बचा जा सकता है। क्योंकि जब तक हम अज्ञान युक्त, अविद्या युक्त कर्म करते रहेंगे तब तक उसका फल उसी के अनुसार सुख और दुख के रूप में हमें
मिलता रहेगा। महर्षि पतंजलि ने कर्म के बारे में भी बताया है। महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं सामान्य मनुष्य के: शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म। शुक्ल कर्म मतलब अच्छे कर्म, कृष्ण कर्म यानी बुरे यानी पाप कर्म, और शुक्ल कृष्ण मिश्रित मतलब अच्छे और बुरे से युक्त। तो सामान्य मनुष्य जो है 3 प्रकार से कर्म करता है: अच्छे कर्म, बुरे कर्म और अच्छे बुरे मिश्रित कर्म। और इन्हीं के आधार पर उसको आगे चल करके जाति, आयु और भोग मिलते हैं, जिसके जिसमें रहते हुए वो सुख और दुख रूपी अनुभव को भोगता है, आनंद और कष्ट के पलों को भोगता है, सहन करता है। इन सब के मूल में वो अविद्या ही है। लेकिन इन सब से बचने का उपाय क्या है? महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योगी के जो कर्म हैं वो शुक्ल कृष्ण रहित होते हैं, यानी निष्काम कर्म। तो अज्ञानता को दूर करने के लिए, अविद्या को दूर करने के लिए योग साधना के माध्यम से, ध्यान आदि के माध्यम से हम साधना में रत हों, जिससे ये जो अविद्या युक्त कर्म हैं, जो अज्ञानता युक्त कर्म हैं, इनसे हम ऊपर उठ सकें और निष्काम कर्म की ओर प्रेरित हो सकें। निष्काम कर्म अर्थात कर्मों में किसी तरह की आसक्ति न हो। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने मन से अच्छा या बुरा समझकर नहीं, बल्कि जगत कल्याण के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, किसी का अहित न करने के भाव से जो कर्म किए जाते हैं वो एक तरह से निष्काम कर्म के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो इस तरह के कर्म करते हुए ही मनुष्य जो है इन जाति, आयु और भोग के चक्रव्यूह से निकल सकता है, इस जन्म मरण के चक्र से निकल सकता है। अन्यथा उसको अनंत काल तक इसी चक्रव्यूह में फंसे रहना पड़ेगा। तो इसलिए महर्षि पतंजलि द्वारा जो बताया गया कर्म सिद्धांत है उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। अन्यथा मनुष्य इसी तरह से अनेक जन्मों तक कष्ट उठाते हुए जन्म मरण के चक्र में ही भ्रमण करता रहेगा। तो आज ये हमने महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्म सिद्धांत की चर्चा की, जो पतंजलि योग सूत्र के साधन पाद के सूत्र 12 से 14 तक बताया गया है। आशा है ये मेरे द्वारा दिया गया व्याख्यान आपको समझ में आएगा। शब्दों का यूज़ इसमें सरलता की दृष्टि से किया गया है, सरल शब्दों का यूज़। इसी आशा के साथ कि ये व्याख्यान आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद। नमस्कार।